गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अश्विनी कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल अश्विनी कुमार एक्सेल प्रोग्राम मेकर में आपका स्वागत है। आज मैं एक नया प्रोग्राम लेकर के आया हूँ। प्रोग्राम का नाम है बजट कंट्रोल। नॉर्मली हम लोग स्कूल में सैलरी बिल बनाते हैं, टीए, मेडिकल, अपना एफवीसी, ये सारे बिल बनाते हैं। बाकी मदों की तो बात नहीं है, लेकिन संवेतन में अपने पास कितना बजट शेष रहा ये बार बार हमें चेक करना पड़ता है। और आजकल ये प्रॉब्लम भी हो गई है कि आईएफएमएस से खुलता भी नहीं है बजट वाला चेक करने के लिए, बहुत ज़्यादा माथाफोड़ी करनी पड़ती है। तो अब हमारे पास कितना बजट शेष रहा, किस लेखा मद में कितना शेष रहा, आप जैसे ही बिल बनाते हो इस एक्सेल सीट में एंट्री करो और आपका जितना शेष रहेगा वो ये एक्सेल सीट ऑटो कैलकुलेट करके आपको बताएगा। तो चलिए आइए देखते हैं ये प्रोग्राम किस प्रकार से वर्क करता है और क्या क्या हमें इसमें एंट्रीज करनी है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी मास्टर सीट पे। ये हमारा मास्टर सीट है। इस मास्टर सीट में सबसे ऊपर जो कॉलम है A1 में, यहाँ पे आपको अपनी स्कूल का नाम लिखना है सबसे ऊपर। फिर यहाँ ये बजट हेड। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपकी जितने बजट हेड है उतनी इसकी कॉपीज़ बना लें। ये जो एक्सेल सीट है इसकी उतनी कॉपी बना लें, जैसे आपके 3, 4, 5, 6 जितनी भी बजट हेड है उतनी इसकी कॉपीज़ बना लें और उन कॉपीज़ को उसी बजट हेड के नाम से रीनेम कर दें, ताकि आपको बार बार देखना नहीं पड़े कि ये किस बजट हेड की है, ये किस बजट हेड की है। ये फ़ायदा रहेगा इसमें। तो सबसे पहले आपको यहाँ से बजट हेड को सेलेक्ट करना है। जिस बजट हेड का आप बना रहे हो उस बजट हेड को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए आपकी इसमें बजट हेड नहीं है, अगर ड्रॉप डाउन जो लिस्ट बनी है उसमें नहीं है, तो यहाँ पे ये साइड में देखिए एक बजट हेड्स की ये लिस्ट बनी है इधर। इस लिस्ट में नीचे की तरफ कुछ अदर लिखे हुए हैं। इन अदर में आप अपना बजट हेड लिख सकते हो, या इनमें से जो आपके नहीं है उनको चेंज करके आप लिख सकते हो। आप जैसा चाहे वैसे कर सकते हो। ये बात हो गई इस बजट हेड वाले की। फिर अगला पॉइंट अपना इसमें ऑफिस आईडी है। यहाँ आपको अपना ऑफिस आईडी लिखना है, डीडीओ कोड जिसको अपन बोलते हैं वो। और यहाँ पे एक देखो लिस्ट, बजट हेड के पास में एक लिस्ट और बनी है। ये लेखा क्रम संख्या है और ये लेखा के शीर्षक हैं। इसमें संवेतन है, यात्रा व्यय है, चिकित्सा व्यय है, कार्यालय व्यय है, विविध है, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, विशिष्ट सेवाएं, वर्दियाँ और सेवानिवृत्ति अवकाश। अगर इनके अलावा भी आपके कोई लेखा शीर्षक हो तो इस तरफ तो उसकी क्रम संख्या लिख देना और यहाँ पे उस लेखा शीर्षक का नाम लिख देना जो भी है। ये बात हो गई इसकी। अब यहाँ पे एक जो आपको एंट्रीज करनी है वो करनी है स्टार्टिंग बैलेंस की। अप्रैल माह में आपके कितना स्टार्टिंग बैलेंस था। अपना अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है, तो उस समय आपका स्टार्टिंग बैलेंस जिस लेखा शीर्षक में जितना है, सीएफ में कितना है और एसएफ में कितना है, वो दोनों हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो जैसे संवेतन में मैंने अभी यहाँ 10 लाख और एसएफ में मैंने यहाँ पे 15 लाख भर रखे हैं। यात्रा व्यय में सीए में नहीं भर रखा, मैंने एसएफ में भर रखा है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे आपका स्टार्टिंग बैलेंस अप्रैल का जो है वो यहाँ पे फिल करना है। अब ये जो यहाँ पे एक और बना है लिस्ट, ये लिस्ट पूरा ऑटो कैलकुलेशन है। कैसे है अभी आपको बताता हूँ मैं। कि यहाँ से अपन जैसे ही लेखा शीर्षक का चयन करेंगे, जैसे अभी एक का चयन है, मैं यहाँ पे 3 का करता हूँ, तो यहाँ पे यात्रा व्यय आ जाएगा और ये बताएगा कि स्टार्टिंग बैलेंस जो है वो 5000 था, रिसीव्ड हुआ 5000, टोटल 5000 रिसीव्ड हुआ था। एक्सपेंडिचर कितना हो गया 1000, तो शेष कितना बचा 9000 टोटल शेष बचा है एसएफ और सीए में दोनों में मिला करके। इसमें सीए में कुछ था नहीं तो ये इतना बचा है। अब जैसे एक बार मैं फिर से संवेतन के लिए चूज करता हूँ, तो यहाँ से वापस में लेखा जो क्रम संख्या है उसमें से 1 का चयन करता हूँ। तो ये देखिए
कि सीए में कितना खर्च हुआ, एसएफ में कितना खर्च हुआ और टोटल कितना खर्च हुआ, और आपके पास अभी फ़िलहाल कितना लास्ट बैलेंस है एसएफ और सीए का मिला करके, वो दोनों आपको यहाँ बताएगा। ये पूरा ऑटो कैलकुलेशन होगा। अब ये ऑटो कैलकुलेशन कब होगा, इसके लिए हमें एक्सपेंडिचर में एंट्री करनी पड़ेगी। तो अपनी नेक्स्ट सीट जो है वो है एक्सपेंडिचर की एंट्री। अब यहाँ पे देखो सबसे बढ़िया चीज़ तो आपको ये लगेगी कि जैसे ही अपन यहाँ से कोई लेखा शीर्षक चयन करेंगे, जैसे अभी मैंने यहाँ पे संवेतन चूज कर रखा है, तो यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ संवेतन है वो रोज़ हाईलाइट हो चुकी है येलो कलर में। अब मैं यहाँ से मान लीजिए 3 नंबर यात्रा व्यय का चयन करता हूँ तो यात्रा व्यय वाली अलग से आपको शो करेगा। अगर मैं यहाँ से अलग करता हूँ 4 नंबर चिकित्सा व्यय, तो जहाँ चिकित्सा व्यय है वो आपको हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये तो एक चीज़ हो गई यहाँ पे। अब इसमें एंट्री कैसे करनी है अभी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ से सबसे पहले क्रम संख्या हमें नहीं लगानी है, हमें डेट की एंट्री करनी है। तो जैसे ही अपन डेट की एंट्री करेंगे क्रम संख्या आ जाएगी। जैसे मैं आपको यहाँ पे नीचे करके दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे 11/4 है, मैं वापस यही डेट की एंट्री करता हूँ, ये देखिए तो यहाँ पे ये क्रम संख्या आ चुकी है 12 है। तो सबसे पहले आपको डेट की एंट्री करनी है, जिस डेट का आप बिल बना रहे हो उस डेट की एंट्री करोगे। फिर लेखा क्रम संख्या जो आपने बिल बनाया है उसकी क्रम संख्या क्या है, कि संवेतन का है तो 1 कर दिया, अगर यात्रा का है तो 3 कर दिया, अगर चिकित्सा का है तो 4 कर दिया। तो जैसे आप जिसका बिल बना रहे हो वो यहाँ पे एंट्री करनी है आपको। फिर स्टार्टिंग बैलेंस कितना था अपन ने उधर लिखा था, तो वो स्टार्टिंग बैलेंस आपको संवेतन में यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, और देन आफ्टर अपन बात करते हैं रिसीव्ड की। अगर इस डेट को आपके कोई रिसीव्ड हुआ है, इस डेट को हुआ है तो रिसीव्ड लिखो, अदरवाइज इसको नील छोड़ दीजिए। फिर है एक्सपेंडिचर बजट, कि ये जो आपने बिल बनाया इसका बिल नंबर डेट क्या था और सीए में से कितना बनाया, एसएफ में से कितना बनाया, टोटल तो ये ऑटो आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसमें। और लास्ट बैलेंस भी ऑटो आ जाएगा, यहाँ भी आपको कुछ भी नहीं करना है। ये बात हो गई। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और समझाना चाहता हूँ मैं, कि ये जो लास्ट बैलेंस आपका होगा वो जब आप नेक्स्ट यही बिल बनाओगे संवेतन का, तो वो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लास्ट बैलेंस क्या रहा, 8 लाख और 15 लाख, ये लास्ट बैलेंस था 23 लाख रुपए। तो ये जैसे ही मैं संवेतन का बिल यहाँ बनाया मैंने वापस, तो यहाँ पे मैंने 8 लाख और 15 लाख रुपए लिख दिए, कि जो अपना लास्ट बैलेंस था वो यहाँ पे आ जाएगा स्टार्टिंग बैलेंस में। ठीक है सर, तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें आप अपने सभी प्रकार के जितने भी लेखा मद हैं उनका बजट का कंट्रोल रख सकते हो, मतलब किस में कितना खर्च हुआ सारा का सारा आपके पूरा ऑटो कैलकुलेशन होके आ जाएगा। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको एक्सपेंडिचर की एंट्री करनी है और बाकी सारा काम ऑटो कैलकुलेट होके आएगा। ओके मित्रों, जय हिंद जय भारत।